किसान भाइयों नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने किसानों के लिए आज बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जी हाँ, दतिया में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा आज किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं और कई योजनाओं की राशि और योजनाओं के बारे में किसानों को अवगत कराया गया कि किस तरीके से कौन सी योजना की राशि किसानों को दी जाती है और कौन सी योजना के तहत किसान लाभ किस तरीके से पा सकते हैं और किस तरीके से अपने किसी कार्य को एक नई तकनीक के रूप से विकसित कर सकते हैं और कौन से कृषि यंत्र जो किसानों के लिए कृषि कार्य में उपयोगी हैं और कौन कौन सी योजनाएं किसानों के हित में ज़रूरी हैं और सभी योजनाओं को किस तरीके से किसानों को अवगत कराया जाए, उनकी राशि किसानों को 100% कैसे पहुंचाई जाए। तमाम योजनाओं की घोषणा आज किसान सम्मेलन में की गई और किसानों को हर एक योजनाओं के बारे में बताया गया, जिसमें फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना, बिजली बिल और किसानों को लोन, आवास, कई ऐसी बड़ी योजनाएं जिसके जरिए किसानों को हर एक योजना की राशि किसानों के अकाउंट में डाली गई। क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बरसात के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो गई तो उसके बारे में भी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा है और फसल बीमा और राहत राशि जैसी योजनाओं और राहत फसल बीमा देने की घोषणा भी की है और किसान कल्याण योजना की राशि भी डालने का वादा इसी महीने यानी कि आज या कल में किया है। तो आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हो कि कौन कौन सी योजनाओं की राशि किसानों के अकाउंट में डाली गई है। करोड़ की सौगातें दी थी, 500 करोड़ की। जोरदार ताली बजाओ अपने जिले भर के अलग अलग कामों के लिए। और आज फिर आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। आज भी 12 अलग अलग कामों में, जिसमें सांदीपनि विद्यालय, भगवान कृष्ण और बलराम के उस काल के बलबूते पर जहां गरीब का मान भी और अमीर का भी सम्मान और गरीबी अमीरी की दोस्ती, भगवान कृष्ण और सुदामा की 5000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत, जहां भगवान कृष्ण कंस को मार के अपने अध्ययन करने के लिए आए सांदीपनि आश्रम उज्जैन में। और 64 विद्या, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, और अपने उस विद्या अध्ययन के बलबूते पर भगवान जीवन भर एक अलग प्रकार से दुनिया का मार्गदर्शन करते हुए, कर्तव्य पथ पर कर्म का बात की सिद्धांत चलाते हुए अर्जुन को भी मार्गदर्शन करते रहे और सदैव अन्याय के खिलाफ लड़के। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो विराट व्यक्तित्व भगवान ने जो दिखाया है उसकी तो कल्पना ही अद्भुत है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में संस्कृति प्रेमी ये दतिया जिला और पूरा प्रदेश, आप बताइए आज सांदीपनि विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपने बच्चे भी भगवान कृष्ण का अनुयायी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जोरदार अभिनंदन करें नए विद्यालय के लोकार्पण के लिए। अब ये कांग्रेसी कहते हैं आप अपने विद्यालय के बारे में, सांदीपनि विद्यालय के बारे में तारीफ क्यों करते हैं? अरे क्यों नहीं करेंगे? एक विद्यालय 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का, बड़े बड़े विद्यालय बन रहे हैं और विद्यालय में भी बच्चों को किताबें मिल रही, पहनने के लिए गणवेश, अच्छा वातावरण और अच्छा पढ़े 75% नंबर लाए तो लैपटॉप उसको देने वाले हैं। बच्चे स्कूल में टॉप करे तो स्कूटी देने वाले हैं। आज के समय में धीरे धीरे करके लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो मैं आपके बीच में आया हूं, इस साल के नए साल की शुरुआत में बच्ची जब स्कूल जाएंगे तो उनको दूध का पैकेट भी देंगे। यशोदा माता के नाम पे योजना शुरू करके दूध का पैकेट। कांग्रेस के शासन काल में बच्ची को, हम सब में कई लोग पढ़े हैं कि टाटपट्टी घर से ले जाना पड़ती, बैठने की जगह नहीं रहती थी, स्कूल को पेड़ के नीचे लगाते थे। कांग्रेसी माफी मांगो प्रदेश वालों से, यहां वर्षों तक तुम्हारी सरकारें रही लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। अगर ये किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी पार्टी की गौरवशाली अतीत के लिए। और उससे आगे बढ़कर के जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सांदीपनि विद्यालय, अभी मैंने यह मंच से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के माध्यम से दूध का उत्पादन बढ़ाना है। अरे देश की पहचान तो दूध और दही की नदियां बहती थी हजारों साल से। ऐसे में यह दूध का उत्पादन और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए आज 25 गाय माता कोई पालेगा, वो 40 लाख की योजना बनेगी, 10 लाख हमारी तरफ से देंगे उसके अपने गाय माता के आधार पर डेयरी खोलने के लिए। किसान की आय बढ़े, खेती से भी बढ़े, दूध उत्पादन से भी बढ़े। किसान की आय तो ऐसे ही बढ़ती है। और उससे आगे बढ़ करके
हमारे खेती का रकबा लगातार बढ़ाते बढ़ाते कांग्रेसियों ने 55 साल तक सरकार चलाई। 1956 से लगा करके 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे इससे ज्यादा 10 लाख से ऊपर तो हमने 2 साल में अपने प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है। यह हमारे काम करने का तरीका है। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक आज सिंचाई हो रही है और 55 लाख को बढ़ा बढ़ा करके धीरे धीरे यह आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अरे खेतों में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, और क्या चाहिए। खेतों में पसीना तो किसान बहाने को तैयार है, लेकिन पानी तो मिल जाए। पानी देने के लिए मन चाहिए और मन के साथ धन देने वाले मोदी जी है तो हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान चढ़ रही है। ये वर्तमान में काम करने का तरीका है। कांग्रेस ने नदी जोड़ो अभियान का मजाक बनाया, संभव नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता है, झूठ बोल रहे हैं। अरे कांग्रेसियों आके देखना, 1 लाख करोड़ की योजना चालू हो रही, जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख करोड़ की। अब बुंदेलखंड से कोई पलायन नहीं होगा। जब काम मिल जाता है, खेतों में फसल अच्छी हो जाती है, अपनी आमदनी बढ़ जाती है, कौन गांव छोड़ना चाहेगा, कौन घर से अपने को बिछड़ना चाहेगा। सब घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, अब तो जो मछली पालन करना चाहता है वो मछली पालन करे, जो बागवानी करना चाहता है वो बागवानी करे, जो व्यापार व्यवसाय करना चाहता है, हमारी सरकार व्यापार व्यवसाय में भी मदद कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है, इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए खेती में भी आने वाले समय में नरवाई जला करके आप अपनी खेती मत बिगाड़ना, इसलिए किसान मेला ये आयोजित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर नरवाई से भूसा बना करके गौशाला में देना और आने वाले समय में और बिजली बनाएंगे। तो अब तो आने वाले समय में हमारे लिए गेहूं का भी दाम मिलेगा और भूसे के लिए भी पैसा मिलेगा। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके हैं। लगातार एक के बाद एक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी तो हमने ये जो क्या बोलते कस्टम हायरिंग सेंटर, क्या बोलते निशांत, हमने तो ये कहा भैया ये समझ में नहीं आता किसानों को, सीधे सीधे बोलो। छोटी खेती वाले व्यक्ति के लिए खेती के सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी। तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। और यह अपनी आंखों से देखने के लिए इसकी प्रदर्शनी भी हमने लगाई है।